नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 15 फरवरी सोमवार से 21 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है और बसंत पंचमी का पर्व खुशियों का पर्व माना जाता है, बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तो बसंत पंचमी पर हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए, बसंत पंचमी पर क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में आज आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के इस सप्ताह 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों से हो सकती है। इस समय आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। थोड़ी सी मितव्ययता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप अपने खर्चों पर इस समय कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अनर्गल खर्च करने की वजह से कर्ज लेने की समस्या यानी उधार लेने की नौबत भी आपको आ सकती है। इसीलिए अपने अनर्गल खर्चों से आपको स्वयं को रोकना पड़ेगा और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोकना पड़ेगा। तो ये टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। वर्क प्लेस पर भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कुलीग्स के साथ में आपकी उत्पन्न हो सकती है, कुछ झगड़े, मिथ्या आरोप, बहस का वातावरण आपको अपने वर्क प्लेस पर भी देखना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज आएगा। जो तनाव आप अब तक महसूस कर रहे थे उस तनाव से आप बाहर निकल जाएंगे और अपने डिसीजन सही तरीके से सही जगह पर ले पाएंगे। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपकी जिज्ञासाओं का शमन करेगा। वर्क प्लेस पर भी आपको सफलता दिलवाएगा, परंतु इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सौम्य होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कुटुंब से रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होंगे। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियां, आपने जो मेहनत अभी पूरे वीक में की है उसका फल आपको वीकेंड पर प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यानी अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अपने कर्म के दम पर अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ चला जाएगा। इस समय आप पारिवारिक सौहार्द के माहौल में रहेंगे। साथ ही घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए लेकर आएगी। लाभ बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। इस समय आप अपने नए घर का सपना पूरा कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी, नए वाहन का सपना आप इस समय पूरा कर सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पर जो लाभ आपने अर्जित किया है उसको आप इस समय रोटेट अपने काम में करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको और अधिक लाभ की स्थितियां अर्जित हो सके। वीक का मिड आपके लिए थोड़ी सी टेंशन्स भरा रह सकता है, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो जाएगी। जो लाभ आपने कमाया था उससे ज्यादा खर्च की स्थितियों की वजह से आप थोड़े से परेशान अपने कार्य क्षेत्र के तौर पर हो सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो इस समय कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम बड़ी आपको आ सकती है और इस वजह से आपको लोन लेना पड़ सकता है। ये टाइम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इस समय जितना हो सके आप बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए आत्ममंथन का रहेगा। आपने जो गलतियां की है उससे आप सुधार लाने की यानी उसे अपने जीवन में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये गलतियां आगे ना दोहराएं। ऐसे आप अपने व्यवहार में, अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव करने का प्रयास करेंगे और इसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके मान सम्मान में वृद्धिदायक भी रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए
इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, कर्म के दम पर ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको अपने बॉस का, अपने साथ के अधिकारियों का यानी अपने कुलीग्स का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। काम में कुछ दिक्कतें आ रही है तो इस समय आप अपने आसपास के सर्कल की सहायता लेकर उन दिक्कतों को दूर करते हुए दिखाई देंगे, अपनी प्रतिभा का लोहा सबको मनवाते हुए दिखाई देंगे। पिता का पूरा सानिध्य और मार्गदर्शन आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा और माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जो मेहनत आपने वीक के प्रारंभ में की थी उसका अब आपको यथेष्ट फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अर्जित करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको भाई और दामाद से अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय किसी बड़ी मशीनरी की खरीदारी भी आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साइड बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, और ऐसा ही कुछ वीकेंड पर आपको देखने को मिलेगा। इस समय अगर आपने अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो लाभ की स्थितियां कम और खर्च की स्थितियां अधिक बनती हुई दिखाई देगी। ये टाइम ईमानदारी से काम करने का भी है। यदि आपने बेईमानी दिखाई तो आपके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है, कई समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है, और ज्यादा अगर स्ट्रिक्टनेस आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस ने दिखाई तो आपके नौकरी जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में गलत तरीके से काम करने का प्रयास न करें, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें। वैसे भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन लंबे समय तक हमारे पास में टिकता नहीं है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखें और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़े। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दसम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही और भाग्यवर्धक रह सकती है। भाग्य आपका साथ देगा, परिवार का भी पूरा तालमेल और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप परोपकारिता के भावों से भरे हुए रहेंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करना, धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न लेना, धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन भी कर सकते हैं। ये टाइम युवा वर्ग के लिए भी बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग रहने वाला है। इस समय यदि आपने मेहनत कर दी तो इस मेहनत का फल आपको बहुत ही मीठा देखने को मिलेगा। आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। इसलिए यदि आप कोई नया काम अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपने कार्य की शुरुआत की थी उस कार्य को आप अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। अपने वर्क प्लेस पर आप कुछ बड़े अमेंडमेंट अपने काम करने के तरीकों में लाएंगे, जिससे आपका काम और अधिक तेजी पकड़ेगा। आपके पिता का पूरा साथ आपको इसमें प्राप्त होगा। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। कोई शादी सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में इस समय जारी रह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आप अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत के दम पर आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस समय मेहनत में कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान व्यक्ति होता है। इसीलिए मैं हमेशा कर्म के ऊपर ही जोर देती हूँ। कर्म करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अपने वर्क प्लेस पर अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अपनी अटकी हुई योजनाओं से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आप अपने दुगने जोश के साथ अपने वर्क प्लेस पर आगे बढ़ेंगे। वहीं ये टाइम मेल मिलाप के कार्यक्रमों में भी व्यस्त रहने का है। इस समय आप सामाजिक तौर पर गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। कुछ ऐसे लोगों से आपका मेल जोल बढ़ेगा जो कि आने वाले टाइम में आपके काम में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल।
आप आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर चलने वाली रहेगी। इस समय दैनिक दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, परंतु आप अपने कार्यों में यदि डेडिकेटेड रहे, यानी मेहनत से आपने अपने कार्यों को पूर्ण किया, तो स्थितियों को आप सकारात्मक बना देंगे। इस समय जानवर से चोट लगने की संभावना है, इसीलिए जानवरों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो स्ट्रगल आपने सप्ताह की शुरुआत में किया है उसका यथेष्ट फल, यानी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, ये मैं हमेशा बोलती हूं, तो उसका फल आपको सप्ताह के मिड में मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई है वो पूर्ण करने में किस्मत आपका पूरा साथ देगी। इस समय आपके परिवार का भी पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। भाई बहनों के सहयोग से और माता पिता के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां अर्जित करेंगे। काम में तो वो आपकी हेल्प करेंगे, घर के माहौल में भी वो आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। रिश्तों को संवारने में, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। परोपकारिता जैसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। बिजनेस के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। वीकेंड आपके लिए ठीक रहने वाला है। आपने काम किया है तो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। इस समय आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा टेंडर अपने काम से हासिल होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के लिए आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना बनी हुई है। ये टाइम आपके लिए हेल्दी लाइफ को जीने के साथ साथ अपने परिवार को साथ लेने का भी रहेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सही संतुलित जीवन को अपनाएंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। संतान की तरफ से आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जीवन साथी के साथ एक अच्छे संबंध को बनाने की रहेगी। इस समय आपके जीवन साथी के साथ यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये टाइम आपके जो भी मतभेद हैं उनको दूर करने का रहेगा। ये समय आपके जीवन में अमूल्य समय को लेकर आएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी अधूरा पड़ा हुआ काम है तो इस समय आप पूरा कर सकते हैं। इस समय आपके रिश्तों को भी सुधारने का ये टाइम रहेगा। भाई भतीजों से जो मनमुटाव आपका हो गया था उनसे आपका रिश्ता और भी अधिक सामान्य होता हुआ दिखाई देगा और भी अधिक मधुर बनता हुआ दिखाई देगा। कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और उनके प्रति आपके मन में प्रेम और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय रोजमर्रा के जो रूटीन काम आपके बिगड़ते गए थे वो सुचारू रूप से चलने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आपके सर्कल में हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। कोई भी आपका गुप्त शत्रु बनकर आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। अपने काम में जो सजगता आप दिखाएंगे इससे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। इस समय लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दिला सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आप अपने काम के अलावा भी अपने निजी जीवन में अपने पारिवारिक रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे। इस समय धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में हो सकता है, कोई भजन पूजन भक्तिभाव हवन जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा आप अपने घर में बना सकते हैं और इन कार्यक्रमों का अनुष्ठान आप वीकेंड पर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करना, धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रहना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, ऐसा उपदेश्य आपके मन में रहेगा और ये उपदेश्य आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगा और प्रसन्नता के भाव आपके जीवन में इस उद्देश्य की वजह से पूर्ण हो जाएंगे। यानी ये टाइम आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा और अपने मन मुताबिक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जीवन जीने का रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपका स्वास्थ्य
डावाडोल हो सकता है और आपको इस वजह से डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ सकता है। परंतु यदि हम वीक हैं, यदि हम अस्वस्थ हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेने में बिल्कुल झिझकना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उस वजह से हमारे सभी काम बाधित होते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान इस समय अपने स्वास्थ्य पर दीजिए। स्वास्थ्य ठीक होते ही आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देंगे। इस समय शत्रु पक्ष आपके कमजोर होने के कारण आप पर प्रबल होने का प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर डालेंगे। अपने हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए आप डेडिकेशन से अपने काम में लगेंगे। इस समय रकम के लेन देन के मामलों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मातृ पक्ष है, आपको पूर्णतया सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा और उपलब्धिदायक रह सकता है, परंतु इसके लिए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है, जीवन साथी से बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। लव रिलेशनशिप में है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज कर डालिए। यदि आप सोच रहे हैं उन्हें प्रपोज करने का, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छे काम की शुरुआत आप करना शुरू करेंगे। ससुराल वालों से मतभेद दूर हो जाएंगे और ससुराल से रिलेशन और अधिक बेहतर होते हुए चले जाएंगे। परंतु इस समय आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने आलस्य को त्यागते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से, अपने आलस्य को त्यागते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से आपको करना पड़ेगा। अन्यथा आपके कामों में अटकाव की स्थितियां आ सकती है। आपकी प्रोग्रेस में एक अटकाव आप महसूस कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खासकर संतान की तरफ से शुभ समाचारों भरी रहेगी। संतान अपने खेलकूद के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से या फिर पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय आपने जो भी पढ़ाई की उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इसीलिए तटस्थ होकर पूरी लगन और मेहनत से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, उस वजह से आपको लोन लेने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कोई गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, इसीलिए गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। और इस समय आपको बुरी संगति से भी बचना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति आपको बुरी आदत का शिकार कर सकती है। बहुत से कार्य पूर्ण न होने पर आपको डांट सुननी पड़ सकती है। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, परंतु यदि आप चाहें तो इस समय को फेवरेबल बना सकते हैं। वो अपनी मेहनत और लगन से आप इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही न करें, ढिलाई न करें और अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्यों को साकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने के साथ साथ वीकेंड आपके लिए थोड़ा अच्छा रहने वाला है। इस समय यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आपको मिलने वाले हैं। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपके माता पिता भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि आप लव रिलेशनशिप में है तो आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। इस समय आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो उन्हें उस कार्य में सम्मिलित करेंगे और वो आपको पूरा मोटिवेट भी करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर पार्टनरशिप में किया गया काम आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में काम न करें। इंडिविजुअल जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान आपको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अपने कार्यों को आप अकेले ही पूर्ण करेंगे, तभी आपको आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। ये टाइम थोड़ा सा आपके टेंशन भरा रहेगा। घर परिवार में अच्छा माहौल नहीं रहेगा। घर में कलेश का वातावरण आपको परेशान कर सकता है। आपकी माँ के साथ रिश्ते खंडित हो सकते हैं। ये टाइम मन मुटावों को दूर रख के मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने का रहेगा। इस समय आप जितना मैच्योर रहेंगे उतना ही आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। आपके कार्यों में आ रहे व्यवधान की वजह से आपका काम अपने
कार्य क्षेत्र में यानी अपने जॉब में भी नहीं लगेगा, जिससे बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है। किसान वर्ग के लिए ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। वहीं पशुपालन और दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए भी उन क्षेत्रों में काम करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। यानी जो लाभ की स्थितियां आप डेली रूटीन में अर्जित कर लेते हैं उतना लाभ आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आपको वीक की शुरुआत करनी पड़ेगी। वहीं वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो मेहनत आपने की थी उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होने की वजह से आप प्रसन्नता से भरेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बढ़ जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है, परंतु आप जितना अपनी पढ़ाई में आप मेहनत करेंगे, जितना डेडिकेशन आप अपने काम में दिखाएंगे, उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आप स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई कर जाएंगे और लापरवाही आपको नुकसान दे देगी। आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय मातृ पक्ष की तरफ से भी कुछ चिंता के भाव आपके मन में रहेंगे, क्योंकि नाना नानी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहेगा और आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद स्वास्थ्य से जूझ रहे होंगे। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और आप अपने आप को कम से कम 1-2 घंटे तो दे ही सकते हैं। हम पूरे दिन भागदौड़ करते रहते हैं पर हम हमारे खुद के लिए समय नहीं निकालते और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। खुद को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। हम हमारी काया का ध्यान रखेंगे तो ये शरीर हमारा साथ देगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको इस सप्ताह के एंड में ध्यान रखना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पराक्रम से भरा हुआ ये टाइम आपके लिए रहने वाला है। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग और तालमेल आपको देखने को मिलेगा अपने घर परिवार में और सामाजिक तौर पर आप पराक्रमी यानी पावरफुल व्यक्तित्व के धनी होते हुए दिखाई देंगे। लोगों में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर इस समय बॉस के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी डाली जा सकती है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। यदि आपके वर्क प्लेस पर कोई बड़ी समस्या है तो वो समस्या आपके भाई बहनों की मदद से दूर होती हुई चली जाएगी। मित्रों का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से आप अपने अटके हुए सभी कामों को पूर्ण करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय घर परिवार में इतना अच्छा माहौल नहीं रहेगा। कुछ बात ऐसी हो जाएगी जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए आपको मैच्योरिटी लेवल दिखाना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल और वाणी में मिठास और संयम लाने की आवश्यकता है। तभी आप अपने पारिवारिक रिश्तों को सामान्य तरीके से चला पाएंगे। इसीलिए अपने पारिवारिक माहौल में पारिवारिक तौर पर आपको संभल कर और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले हैं तो थोड़ी सा संभल जाइए। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले इतने अच्छे आपके लिए नहीं जाएंगे। इसलिए अभी इस समय आपको इन मामलों का कोई भी निपटारा करना है तो थोड़ा सा रुक कर उसके बाद में आप निपटारा करें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई है। वर्क लोड होने की वजह से आपको थकान और कमजोरी का अनुभव होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कोताही आप कर जाएंगे और इस वजह से आप अपने कार्यों को पूरा टाइम पे नहीं कर पाएंगे, जिससे बॉस की डांट भी आपको सुननी पड़ सकती है। परंतु अच्छी बात यह है कि वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके बच्चों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आपका खुद का कोई काम है तो बच्चे आपके काम को संभाल लेंगे, जिससे आपके कामों में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आप अपने बच्चों पर प्राउड फील करेंगे। परिवार का पूरा साथ आपको इस समय मिलेगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा सम्मान मिलने की संभावना बनी हुई है। कला वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आप फेमस होते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और अपनी स्टडी में डेडिकेशन दिखाने वाला रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। वाणी से आप
थोड़ा सा लोगों को नाराज करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में भी किसी रिश्तेदार से कुछ मनमुटाव हो सकता है, परंतु आपके घर के बड़ों की मदद से आप अपने रिश्तों को पुनः सामान्य कर लेंगे। इस समय आप बैंकों में धन जमा कराने में भी लगे रहेंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी कोई महत्वाकांक्षा है तो वो महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। बहुत लंबे टाइम से जो इच्छा आपके मन में थी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस दोनों के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं वीक का एंड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वरना स्वास्थ्य डावाडोल होने की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक स्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। वहीं नए वाहन की खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। यदि आप कोई शॉर्ट यात्रा कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, और लंबी दूरी की यात्रा को जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने से रहेगी, यानी इस समय आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक इंप्रूव बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके जो अधूरे पड़े हुए काम हैं आपके परिवार की मदद से वो सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में आपके बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी उपलब्धियां भी आपको इस समय हासिल हो सकती है। अपनी पावरफुल पर्सनैलिटी के दम पर आप सभी का दिल जीतने में कामयाब होते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी कुटुंब से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, यानी आपके रिश्तेदारों के साथ में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त रहने वाले हैं। वहीं कलाकारों के लिए ये टाइम बहुत अच्छी प्रसिद्धि का रहने वाला है। वहीं जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, बोलने का काम जिनका ज्यादा रहता है, यानी नेता, टीचर, लेक्चरर, इन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको अपने क्षेत्रों में प्रसिद्धि हासिल होने की संभावना बनी हुई है। ये टाइम वर्क प्लेस पर भी नए और बड़े अचीवमेंट करने का रहेगा। आपकी बड़ी उपलब्धियों की वजह से आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे और आपको अपने बॉस से प्रमोशन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, अपनी बहन, बुआ, भाई बहनों के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो आपके भाई बहनों की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो भाई बहन के साथ में मिलजुल कर आप आपसी सहमति से ही सुलझा लेंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और पारिवारिक रिश्तों को और अधिक मजबूत करने का रहेगा। तो ये था 15 फरवरी सोमवार से 21 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं बसंत पंचमी जो कि 16 फरवरी को आ रही है, उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, बसंत पंचमी का पर्व है, ये मां सरस्वती का पर्व माना जाता है। जैसे मां लक्ष्मी का दीपावली पर्व हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, तो ये पर्व विशेष रूप से अध्ययन, अध्यापन और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी वाद्य यंत्रों यानी संगीत की देवी भी मां सरस्वती को माना गया है, विद्या की देवी भी मां सरस्वती को कहा जाता है। वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी क्षमा युक्ता विद्या दानम करो ममा। तो ये जो मां सरस्वती का आह्वान हम बसंत पंचमी के दिन करते हैं, इससे मां का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके एक बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो थोड़ा सा पढ़ाई में लूज है और उसको पढ़ाई में मन आपको लगाना है, तो बच्चे के बराबर की कलम, पुस्तक, दवात, जो जिस भी क्लास में वो पढ़ता है उसके कपड़े, उसके शूज, उसके बराबर के साइज के, ये आप किसी भी जरूरतमंद बच्चे को बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे के हाथ लगवा के और उसके बाद में दान कर सकते हैं। इससे उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ जाएगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में मां सरस्वती की पूजा आराधना करें। उन्हें पीले आसन पर विराजमान करें। सफेद पुष्प उनको अति प्रिय है, साथ ही उन्हें मोदक अति प्रिय है, इसीलिए उनको मोदक का प्रसाद जरूर, मोदक यानी बूंदी के लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। साथ ही मां सरस्वती को
के साथ कलम, दवात, पुस्तक, इन सब की भी पूजा आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। उससे पहले आपको गणपति आह्वान बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। तो बसंत पंचमी के कुछ विशेष बातें मैंने आपको इस समय बताई, परंतु यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा बसंत पंचमी का वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर आपको बसंत पंचमी से रिलेटेड विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।